नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पाठ के बारे में जो पाठ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। उस पाठ की विधि क्या है, विधान क्या है, उस पाठ को कैसे संपन्न करना चाहिए, इस विषय पर आज हम बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वह पाठ इतना महत्वपूर्ण है, यदि जीवन में कठिन से कठिन समस्याएं भी अगर आ जाती हैं तो उस पाठ के करने मात्र से बहुत ही सहजता के साथ उन कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। यदि आप घरेलू परिस्थिति से परेशान हैं, यदि आर्थिक समस्या से परेशान हैं, यदि शारीरिक समस्या से परेशान हैं, अथवा किसी निरपराध व्यक्ति को जेल आदि हो गई हो, कैद हो गई हो, बंधन आदि में पड़ गया हो, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ गया हो, मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो इस पाठ के करने मात्र से इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति जेल में है, कैद आदि में बंद है, तो अगर इस पाठ का नियमित 108 पाठ करता है तो निश्चय ही कैद खाने से को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार के बंधन में है तो बंधन आदि से भी उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु भगवान का है और उस पाठ का नाम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है, देखिए लक्ष्मी उसी के पास रहती है जो भगवान नारायण का उपासक है। जो भगवान नारायण का उपासक नहीं है तो लक्ष्मी जी बड़ी कठिनता से उसको प्राप्त होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण के ही पास है। और जो भगवान नारायण की सेवा करता है, जो भगवान नारायण की उपासना करता है, निश्चय ही लक्ष्मी जी उसके पास पहुंच जाती हैं। तो जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए, सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहिए, संसार के सुख ऐश्वर्य चाहिए, यानी कि उस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ को जिस कामना को लेकर के, जो संकल्प लेकर के पाठ किया जाएगा, जिस कामना का संकल्प लेकर के पाठ किया जाएगा, निश्चय ही वह कामना उसी रूप में पूर्ण हो जाती है। इस पाठ का इतना महत्व है कि इसके प्रथम श्लोक में ही बताया गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। केवल जिस नारायण के, जिस परमात्मा के केवल नाम स्मरण करने मात्र से ही, अगर भगवान नारायण का, परमात्मा का 10 इंद्रियों से, सच्चे मन से केवल नाम स्मरण किया जाता है, नाम लिया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो केवल चिंतन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से वह सांसारिक जो आवागमन का मार्ग है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण पाठ है। तो फिर जो सांसारिक बंधन है, तो अगर इस पाठ को किया जाए तो इनसे मुक्ति कैसे प्राप्त नहीं हो सकती है। निश्चय ही अगर संकल्प सच्चा है, मन सच्चा है, मनसा वाचा कर्मणा के साथ इन पाठों का आप संकल्प करके विधिवत तरीके से, विधि विधान के हिसाब अनुसार इस पाठ का करते हैं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। तो इसके पाठ की विधि क्या है, आज हम विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ को किस विधि से संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात हम और आपको बता दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि घर में पितृदोष व्याप्त है अथवा घर के किसी सदस्य को पितृदोष लगा हुआ है और पितरों से संबंधित समस्या से वह परेशान है, तो अगर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाता है, तो इस समस्या से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यदि किसी पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे जिस पीपल के पेड़ की पूजा होती हो, यदि
किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उसकी पूजा करके धूप दीप जला करके और 108 दिन में 108 पाठ यदि संपन्न करते हैं तो पितरों संबंधी समस्या से निश्चय ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या है और वह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो निश्चय ही उसको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। इस पाठ की विधि क्या है, इस विधि के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की पुस्तक आती है, वैसे गीता के साथ भी, श्रीमद् भागवत गीता के साथ भी दिया रहता है, लेकिन अलग से भी अगर लेना चाहें तो अलग से भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की पाठ की पुस्तक आती है, लेकिन गीता प्रेस वाली पुस्तक ज्यादा बेहतर होती है इसके लिए, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से, उसका जो प्रिंट है, बहुत छापा है, बहुत अच्छा होता है, जिसको पढ़ने में परेशानी नहीं होती है, कठिनाइयां नहीं आती हैं। तो गीता प्रेस की पुस्तक इसके लिए बहुत अच्छी होती है। पर जो भी आपके पास पुस्तक हो, आप उस पुस्तक से भी इस पाठ को संपन्न कर सकते हैं, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हर पुस्तक में उपलब्ध नहीं होते हैं। उस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चौकी में विष्णु भगवान की तस्वीर को स्थापित करते हैं। चौकी में लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछा करके, पीला कपड़ा ज़्यादा बेहतर होता है लाल कपड़े की अपेक्षा, क्योंकि भगवान नारायण को पीला वस्त्र ही पसंद है। तो चौकी में पीला कपड़ा बिछा करके और भगवान नारायण की तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके पश्चात फिर आप भगवान नारायण का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के उपरांत धूप दीप आदि कर दें, भोग लगा दें, जो भी भोग सामग्री आपके पास हो, तो भगवान नारायण को वह भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के उपरांत फिर संकल्प लें, आपकी जो भी समस्या हो, जिस कामना के निमित्त आप इस पाठ को करना चाहते हो ताकि आपकी वह कामना पूर्ण हो जाए, आपका वह संकल्प पूर्ण हो जाए, तो हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, अपना नाम गोत्र आदि लेकर के संकल्प लेकर के, और फिर संकल्प जब पूरा हो जाए तो उस जल को किसी खाली पात्र पे छोड़ दें। इसके पश्चात फिर विनियोग करें। विनियोग हर पुस्तक में उपलब्ध नहीं होता है, तो अगर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं विनियोग आपको बता देता हूं किस तरीके से करना है। ऐसे हाथ में जल लेना है और इस जल को लिए रहना है। इसके पश्चात आपको विनियोग पढ़ना है। जब विनियोगः शब्द आए तो इस जल को किसी खाली पात्र में इस तरीके से छोड़ देना है। तो विनियोग इस प्रकार से है, ओम अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुस्तुप छन्दः श्री कृष्णः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सोद्भव भानुरिति बीजं देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः त्रिसामा सामगः सामेति हृदयं शंखभ्रन् नंदकी चक्रेति कीलकं सारंग धनमा गदाधर इत्यस्त्रं रथांक पाणि रक्षोभ्य इति कवचम् उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः। विनियोगः शब्द जैसे आए, हाथ में लिए हुए जल को आप किसी खाली पात्र पे छोड़ दें। इसके पश्चात करन्यास है जो इस प्रकार से है। करन्यास करें, ओम उद्भवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्षोभणाय तर्जनीभ्यां नमः, ओम देवाय मध्यमाभ्यां नमः, ओम उद्भवाय अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्षोभणाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम देवाय करतल कर पृष्ठकाभ्यां नमः। इसके पश्चात हृदयन्यास करें जो इस प्रकार से हैं, ओम शुभतः सुमुखः सूक्ष्मः ज्ञानाय हृदयाय नमः,
ओम सहस्रमूर्धा विश्वात्मा ऐश्वर्याय शीर्षे स्वाहा। ओम सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः शक्तये शिखायै वखट। ओम त्रिशामा शामगः शामं बलाय कवचाय होम। ओम रथांक पाणि रक्षोभ्य तेजसे नेत्रत्राय वौखट। ऐसे नेत्रों को स्पर्श करें। इस प्रकार से बीच की उंगली को हटा करके इन उंगलियों से दोनों से ऐसे नेत्रों को स्पर्श करें। ओम शारंग धर्मा गदाधर वीर्याय अस्त्राय फट। अस्त्राय फट में इस प्रकार से कह के ऐसे करें। इसके पश्चात दिग्बंधन करें इस मंत्र से। ओम ऋतुः सुदर्शनः कालः भूर्भुवः सुरोम इति दिग्बंधनः। इस प्रकार से दिग्बंधन करें। फिर भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान करें और फिर इस पाठ को प्रारंभ करें। जैसे ही इस पाठ में 142 श्लोक हैं, इन श्लोकों का मध्यम गति से, ना बहुत तीव्र और ना ही बहुत मंद, मध्यम गति से शुद्ध उच्चारण के साथ इसका पाठ करें। जैसे ही पाठ पूर्ण हो जाए फिर हाथ में पुनः जल लेकर के और इस प्रकार से भगवान नारायण को यह पाठ अर्पण करें। आपने ऐसा बोलना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमने जिस कामना को लेकर के यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया है, इस पाठ को हम आपको समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। ऐसा कह करके जल को किसी खाली पात्र पे छोड़ दें। फिर एक आचमनी जल लेकर के और अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके उस आसन के नीचे पड़े हुए जल को हाथ से लेकर के अपने मस्तक में ऐसे लगाना है। इंद्र देवता को प्रणाम करें। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। इस प्रकार से, इस विधि से यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जिस कामना को लेकर के, जो संकल्प लेकर के, जिस संकल्प की पूर्ति के लिए इस पाठ को आप करते हैं, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।